नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 से 78 की बात करेंगे और जानेंगे क्या है इसमें प्रमुख प्रोविजंस जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करें और जानें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है कि इसका क्या काम मुख्य होता है, सहायता करना और सलाह देना किसको, प्रेसिडेंट को। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर्स एज हेड। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसमें जो है पीएम उसका हेड होगा। दे एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइजिंग हिज हर फंक्शन। वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को हेल्प करेंगे उनके जो है फंक्शंस को करने में। आफ्टर द 42 अमेंडमेंट, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के बाद जो 1976 यानी कि 1976 में हुआ था, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय एडवाइस, यानी कि प्रेसिडेंट उनकी उस सलाह को मानने के लिए बाउंड होगा, यानी कि बाध्य होगा। 44वें अमेंडमेंट की अगर हम बात करें जो 1978 में हुआ था, उसके द्वारा क्या बताया गया है, प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर रिकॉन्सिडरेशन वंस बट मस्ट एक्सेप्ट एडवाइस आफ्टर दैट। प्रेसिडेंट एक बार क्या कर सकता है, जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल एडवाइस करेगी उसको रिकॉन्सिडर करने के लिए भेज सकता है या दे सकता है। बट इफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल अगेन सेंड, अगर दोबारा भेजता है तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये बातें बताई जा रही हैं। की पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉट द प्रेसिडेंट, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो रियल पावर होता है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है, यानी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के पास होता है और प्रेसिडेंट को नॉमिनल पावर रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो प्रकार के जो है पावर होते हैं, एक रियल एक नॉमिनल। तो रियल पावर जो होता है ये किसके पास होता है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के पास, और जो है नॉमिनल पावर केवल होता है प्रेसिडेंट के पास कहने के लिए। ठीक है, इतनी बातें आपने जाना होगा। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आर्टिकल 75 की बात कर लेते हैं। 75 में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। आर्टिकल 75 यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे कि आर्टिकल 75 अदर प्रोविजंस अबाउट मिनिस्टर के बारे में कुछ अन्य जो है बातें बताई जाती हैं कि मंत्रियों के बारे में जो है अन्य उपबंध क्या है। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पहले बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएम का जो अपॉइंटमेंट करता है कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाई ऑन पीएम्स एडवाइस। थर्ड पॉइंट बात करें अगर हम, मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जब तक रहेगा तब तक मिनिस्टर बने रहेंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा, सभी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ए मिनिस्टर्स मस्ट बिकेम्स ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ अदरवाइज मस्ट रिजाइन। कोई भी व्यक्ति अगर पार्लियामेंट का सदस्य बनता है या कुछ मंत्री बनाया जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर जो है पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज उसको रिजाइन करना पड़ेगा। सैलरीज आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, जो उसका सैलरी क्या होगा ये डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। की पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो इंश्योर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, यानी डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व है इसको ये इंश्योर करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। 76 की तरफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, इसको याद रखेंगे, स्टार आप बना लीजिए। 76 किसके बारे में बात करता है, भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करता है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, याद रखेंगे कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसकी अपॉइंटेड किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उसके बराबर उसकी योग्यता होनी चाहिए। एक्ट एज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के साथ उनके चीफ लीगल एडवाइजर यानी कि मुख्य वैधानिक सलाहकार के रूप में काम करते हैं। हैज द राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट बट कैन नॉट वोट, यानी कि स्पीक अपने बातों को पार्लियामेंट में कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। आगे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि रिप्रेजेंट गवर्नमेंट इन कोर्ट्स, समग्र रूप से अगर कहें इन समरी में तो ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, गवर्नमेंट को, कहाँ पर, न्यायालय में, गवर्नमेंट की बातों को रखते हैं और बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। स्लाइड नंबर आर्टिकल नंबर 77 कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, यानी कि जो गवर्नमेंट भारत सरकार के कार्य हैं उनका जो है संचालन करना। यहाँ बिजनेस का मतलब है कार्य से, ठीक, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जितने भी
कार्य होते हैं भारत सरकार के, वो किसके नाम से होते हैं, वो प्रेसिडेंट के नेम पे होते हैं। रूल्स आर मेड फॉर द एलोकेशंस ऑफ द बिजनेस अमंग मिनिस्टर्स। आगे बताया जा रहा है कि रूल्स आर मेड फॉर द एलोकेशंस ऑफ द बिजनेस अमंग मिनिस्टर्स, मिनिस्टर के बीच अलग अलग कार्यों को बांटा भी जाता है। इंश्योर स्मूथ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वर्क, ताकि जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग है प्रॉपर तरीके से चले। की पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो फॉर्मल प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग, यानी कि जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट का, वो क्या करे, फंक्शनिंग बढ़िया तरीके से करे, औपचारिक तरीके से करे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर का क्या ड्यूटी है, ये बातें बताई गई हैं आर्टिकल 78 में। याद रखेंगे कि 78 में ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को जो है बताया गया है। क्या है बातें, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या होना चाहिए, पहली बातें हम बताई जा रही है कि इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को आप अवगत कराएंगे अबाउट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर के डिसीजन है। सेकंड, अगर हम इसमें प्रोविजंस की बात करें तो प्रोवाइडेड एनी इन्फॉर्मेशन द प्रेसिडेंट आस्क फॉर, प्रोवाइडेड एनी इन्फॉर्मेशन द प्रेसिडेंट आस्क फॉर, जो प्रेसिडेंट पूछे उसकी जानकारी उसको आप प्रोवाइड कराइए। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो सबमिट मैटर्स टू द काउंसिल्स इफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्स रिकॉन्सिडरेशन, अगर प्रेसिडेंट उसको चाहता है रिकॉन्सिडर किया जाए तो उस मैटर को क्या करे, उस मैटर को जो है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का समझ रखा जाता है। की पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक्ट एज लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, एक्ट एज लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच एक कड़ी का जो है काम करते हैं कौन, पीएम। क्विक रिवीजन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं समरी टॉपिक में, क्विक समरी टेबल के माध्यम से यहाँ देख लेते हैं कि आर्टिकल 74 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज प्रेसिडेंट, मतलब मंत्रिपरिषद होगा जो क्या करेगा, सलाह देगा राष्ट्रपति को। 75 में देख लेते हैं तो यहाँ अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर के कार्य हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 76 में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक महान्यायवादी होगा जो गवर्नमेंट के वर्क को कोर्ट में जो है प्रेजेंट करेगा। आर्टिकल 76 की अगर हम बात करें तो कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस की जो है बात जो है बताई गई है। आर्टिकल 78 की बात करें तो ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री के क्या जो है ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, इसके बारे में बताया गया है। तो एक बार समरी में हमने देख लिया पूरा तरीके से कि 74 में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, 75 में अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो है मिनिस्टर है, 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 77 में कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस एंड 78 में ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर यानी ड्यूटी ऑफ पीएम है। इन सब आर्टिकल्स को हमने देखा, आज हमने पढ़ा आर्टिकल 74 से लेकर 78। मुझे आशा और विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए कहीं कहीं हेल्पफुल होगा और आपकी पढ़ाई में एक जो है धार देने का काम करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका अपना साथी एमपी यानी मास्टर प्लान आपसे चाहता है इजाज़त। फिर एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहें और मास्टर प्लान पे बने रहें। अगर वीडियो आपको कहीं 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 पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।